गुनाहगार की नहीं, हैरे करार की। आओ जरा बैकग्राउंड भी तुम्हें समझाऊं। कौन हैदर करार, किसकी बीवी है फातिमा, किसकी शरीक हयात है सैयदा। और तुम्हें मैंने एक हल्का झलक दिखाया का, अब तुम्हें जरा मंजर दिखाता हूं जंगे खंदक का। अरे कमबख्तो, इस्लाम से अली को निकालोगे कैसे हैं? इस्लाम कोई जंग जीत ही नहीं पाया अली के अलावा। आओ जंगे खंदक का मंजर दिखाता हूं। जंगे खंदक है, कुफ्फार हजारों की तादाद में हैं, मुसलमान किल्लत में हैं, बहुत बड़ा मजमा मुशरिकीन लेकर आए। नबी क्या करें? हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, उनके और हमारे दरमियान खंदक हायल कर दीजिए। खंदक किसे कहते हैं? खंदक यानी गढ़ा, गढ़ा हायल कर दीजिए, खंदक बना दीजिए, ताकि वहां का लश्कर इस तरफ ना आ पाए। नबी को यह मशवरा इतना पसंद आया, मेरे आका ने हुक्म दिया कि खंदक खोदी जाए। बहुत बड़ी खंदक खोदी गई ताकि दुश्मन वहां से इस तरफ ना आ सके। मगर अब तारीख के जुमले हैं कि एक पतली सी जगह रह गई। अब किसने छोड़ी होगी ये तारीख में देखना। एक पतली सी जगह रह गई और उस पतली सी जगह से अरब का सबसे बड़ा पहलवान, जिसका नाम था अम्र इब्ने अब्दवद, वो पार करके खंदक को नबी के खैमे के पास आ गया, मुसलमानों के पास आ गया। और आने के बाद उसने नबी के खैमे में तलवार मारी। जिस घर में नबी थे उस घर में उसने तलवार से हमला किया और खैमे का पर्दा चाक कर दिया। नबी फौरन खैमे से निकले। जैसे ही खैमे से निकले, एक मर्तबा उसने मुसलमानों को देखा और देखकर कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ये अकीदा है कि जिहाद के मैदान में अगर मर जाओ तो शहीद, और अगर दुश्मन को मार दो तो गाजी, और दोनों ही सूरत में जन्नत तुम्हारी। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि आओ मुझसे जंग करो। अगर मुझे मार दोगे तो भी जन्नत तुम्हारी, अगर मेरे हाथों मर जाओगे तो भी जन्नत तुम्हारी। अभी वो चैलेंज कर रहा था, इतने में नबी खैमे से निकले और निकलने के बाद एक मर्तबा मेरे नबी के ज़ुबान मुबारक से एक जुमला निकला और मेरे नबी ने कहा, मन लिहाजल कल्ब। कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? तारीख ने लिखा, हजरत उमर रसूल अल्लाह के करीब आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इस पहलवान को जानता हूं, एक जंग में मैं इसके साथ था, मैंने देखा कि इसके सामने 1000 का लश्कर आया है और ये निहत्था था, इसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। तो मैंने देखा इस अम्र इब्ने अब्दवद ने अपने दोनों हाथों में ऊंटनी का बच्चा उठाया और उठाने के बाद इसने 1000 के लश्कर का मुकाबला किया और हजारों के लश्कर पर यह अकेला भारी रहा। ये इतना बड़ा पहलवान है। जैसे ही हजरत उमर ने कहा, नबी ने फिर कहा, मन लिहाजल कल्ब। कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? जैसे ही नबी ने कहा, एक मर्तबा अली अपनी जगह से उठे, वही उठा जो हर मैदान में उठता था, मेरा मौला उठा। नबी ने कहा, अली बैठो। फिर दूसरी मर्तबा कहा, मन लिहाजल कल्ब। कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? फिर अली उठे, कहा, अली बैठो। जब तीसरी मर्तबा कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? फिर अली उठे, कहा, अली अब आप जाइए। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, जब पहली मर्तबा में अली उठ गए थे तो पहली बार में ही अली को भेज देना चाहिए था। ये 3 मर्तबा ऐलान क्यों किया? नबी ने कहा 3 मर्तबा ऐलान इसलिए किया कि अगर पहली बार में अली को भेज देता तो शायद बाद में कोई ये कह सकता था, वो तो हमें मौका ही नहीं मिला।
بہت خوب. وہ تو ہمیں چانس ہی نہیں ملا، ورنہ ہم بھی جنگ کے جوہر دکھاتے. نبی نے بتایا دیکھو 3 مرتبہ چانس دیا، 3 مرتبہ موقع دیا، مگر تینوں مرتبہ علی اٹھے. اب جب تیسری مرتبہ بھی علی اٹھے، کہا علی اب آپ جائیے. اور علی جب عمر ابن عبدود کے مقابلے پہ جانے لگے تو نبی نے کہا اب برز الایمان کلو الی الکفر کلو، اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، اب تک تو اسے کتا کہہ رہے تھے، مگر جب علی جانے لگے تو آپ نے جملہ بدل دیا. آپ نے کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلو، کل ایمان کمپلیٹ ایمان، مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ تو سمجھا نہیں، علی ہے شیر خدا، علی ہے خدا کا شیر. اگر شیر کتے کو مار دے تو پھر کمال کیا ہے؟ لہذا اب کتے کے مقابلے پہ شیر نہیں جا رہا ہے، کفر کے مقابلے پہ ایمان جا رہا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، اب تک تو آپ امر کو کتا کہہ رہے تھے، میں کہوں گا یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا کردار زمانے کے لیے رول ماڈل ہے. یا رسول اللہ آپ خلق عظیم ہے، آپ کا اخلاق زمانے کے لیے نمونہ اعمال ہے، زمانے کے لیے رول ماڈل ہے. یا رسول اللہ میرے آقا آپ کا اخلاق چاروں طرف مشہور ہے، مگر آج کیا ہو گیا کہ آپ اپنی عصمت نما زبان سے امر کو کتا کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نبی نے کہا تو نے دیکھا نہیں، اس نے آ کر میرے گھر پر حملہ کیا، اس نے آ کر میرے گھر پر تلوار چلائی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا 1400 سال کے بعد بھی قیامت تک آنے والے مفتیوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب بھی، جس وقت بھی، جس زمانے میں بھی جو بھی نبی کے گھر پر حملہ کرے سمجھ لینا اپنے وقت کا کتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے پوری طاقت و قوت کے ساتھ علی کی محبت کا اعلان دیتے ہوئے نعرہ جو بھی، جب بھی، جس وقت بھی، جس زمانے میں بھی نبی کے گھر پر حملہ کرے سمجھ لینا اپنے وقت کا کتا ہے. ہاں، اور کتوں کا احترام نہیں ہوتا.